नाज़रीन, बड़ी अहम खबरें, मैंने सोचा आपके साथ इस पर तफसील से आगाह करूं। SHO वज़ीराबाद जो कि इमरान खान के कातलाना हमले में FIR के जो मुद्दई थे, आज अपने घर में सुबह मुर्दा हालत में पाए गए। अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने वजह मौत हार्ट अटैक बताया। अब किस तरह ये उन लोगों को खत्म करें जो बिकते नहीं या खामोश नहीं होते, ये तहकीकात कोई नहीं करेगा। ये कौन सा जहर है जो सिर्फ नून लीग या पीपल्स पार्टी या कंपनी के खिलाफ लोगों की हरकतें कल बंद होता है। जाहिर है वो लोग बड़ी परेशानी में चुन चुन कर मासूम लोगों को खत्म किया जा रहा है, और इन लोगों को कैसे खत्म किया जा रहा है मैं आपको पूरी सी तफसीलात बताता हूं। अब तक जो लोग रास्ते से हटाए गए उनकी जरा तफसीलात सुन ले। कस्टम इंस्पेक्टर चौधरी एजाज महमूद, ये वो इंस्पेक्टर है जिसने सबसे पहले यान अली का केस, आपको याद होगा, उसे 2 लोगों ने जख्मी किया घर के बाहर। ये जरदारी की मुबैना लॉन्ड्रिंग केस को फॉलो कर रहा था और यान अली को उसने गिरफ्तार करवाया था। जरदारी की डॉलर जो बाहर जाते हैं उसमें आपको पता है बहुत सारी काविश में एक बड़ी अहम काविश थी। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उसके बेटों के खिलाफ नवंबर 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा था, उस केस में शहबाज शरीफ था, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज, ये मरकजी मुलजिम करार पाए थे। तीनों बाप बेटों पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग ये केस सुन रहे थे। डायरेक्टर FIA लाहौर जो डॉक्टर रिजवान, वो इस मनी लॉन्ड्रिंग के कई केसेस में तफ्तीश करके बिल्कुल इसको आखिर तक पहुंचा चुका था। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था बराह रास्त। FIR में 25 अरब का जिक्र था, लेकिन बराह रास्त 16 अरब की। अब इस तहकीकात के मुताबिक मलक मकसूद के नाम से एक बैंक में अकाउंट जनवरी 2017 से फरवरी 2018 के दरमियान 3 करोड़ रुपया, इसी दौरान फिर दूसरे अकाउंट में 7 करोड़ ट्रांजेक्शन हुई, और जो मलक मकसूद था उसकी 25,000 रुपये तनख्वाह चपड़ासी। अब मैंने 2 लोग आपको इसमें बताए हैं। फिर 3 मुल्ज़िमान इस केस के जो इश्तिहारी थे, जिसमें सलमान शहबाज, ताहिर नकवी और मकसूद चपड़ासी। केस चलता रहा। फिर एक गवाह गुलजार पहले हार्ट अटैक से, फिर मकसूद चपड़ासी अपने फ्लैट में मुर्दा पाया गया। फिर आप देखेंगे GIT के जो सरबराह डॉक्टर रिजवान, फिर वो हार्ट अटैक से। जरा आप गिनते जाए कितने लोग हैं। फिर इसके बाद आप केसेस जरदारी के देख लें, उसमें भी नैब के केसेस की तफ्तीश थी, जाली अकाउंट थी, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर उसमें शामिल थे। ये केस भी बिल्कुल अपने खितामी मराहिल पे था कि जो उसका अचानक असलम महमूद नामी ओमनी ग्रुप का CEO था, जरदारी के खिलाफ एक बड़ा अहम गवाह था, और उसकी गवाही के बाद ये सजा पक्की थी, यकीन था इसका, वो अचानक अपने घर में हार्ट अटैक से हो गया। अब असलम मसूद को सऊदीया से गिरफ्तार करके लाया गया था, और ये बिल्कुल उस वक्त जब वो फ्लाइट पकड़ कर निकला, और ये वाहिद केस था जिसमें जरदारी बच नहीं सकता था। इसकी करप्शन 3 बैंकों में, समिट बैंक, UBL और सिंध बैंक, इन तीनों में। और मजे की बात है, नामालूम अंदाज में सारी मालूमात मुहैया की गई थी, और इन्हें शक था ये शख्स असलम महमूद है। वो अपनी जान बचाकर यहाँ से निकला, लेकिन ये फिर उसे पकड़ कर लाए और उसे रास्ते से हटा दिया गया। और उससे पहले आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो का जो कत्ल केस था, उसमें खालिद शहनशाह, उसे उसके घर के बाहर सफेद गाड़ी में लोगों ने, नामालूम लोगों ने गोलियां मारी। अब ये वो लोग हैं जो इन मामलात में ऐनी शाहिद थे, और इनकी गवाही से शरीफ खानदान, जरदारी खानदान अपने इंजाम को पहुंच सकते थे। अच्छा, ये जो अचानक हार्ट अटैक और तबई मौत नजर आती है, उसकी मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊं कि ये लोग क्या इस्तेमाल करें। ये एक रूस का बड़ा खास जहर है जो इंतहाई मोहलिक है। अभी यूक्रेन के तनाजे में रोमन अब्रामोविच, जो कि अमन की कोशिशों में वहां लगा हुआ था, उसकी भी अचानक तबीयत एक दिन ऐसी खराब हुई, आंखें लाल हुई, जल्द उतरना शुरू हुई, एलर्जी की तरह का रिएक्शन। और फिर ये इसका मजे की बात है, जहर का ना जायका ना रंग, और मरने के बाद पोस्टमार्टम में भी नहीं आता। ये KGB, FCP और जो खुफिया पुलिस है उसकी इस्तेमाल करती रही। बहुत से अपने मुखालिफिन को उन्होंने इस तरह रास्ते से हटाया। 2004 में विक्टर पेशानोविक को आपको याद होगा, यूक्रेन का जो रूसी सदर के मुखालिफ लड़ा था इलेक्शन, उस वक्त उसे भी इसी जहर का निशाना बनाया गया। उसकी तस्वीर आप नहीं देख सकते, उसका चेहरा बिगड़ गया था। ये डीऑक्सिन नामी एक जहर है। फिर रूस का एजेंट अभी इंग्लैंड में, आपको पता है, वहां उसे जहर दिया गया, और उसके पास ये जहर जो था बहुत सारे लोगों को, आपको पता है, ये बड़े तरीके से इस्तेमाल किया। अभी इमरान खान की सिक्योरिटी पर बात करें, देखें बहुत सारे लोग, जो लोग आपसे मजाक उन्होंने वीडियो दिखाई कि लियाकत अली खान के कातिल के खानदान को जो सहूलियात दी गई, खानदान कहां गया, कौन देता रहा, ये किसी को नहीं पता। बेनजीर भुट्टो के कत्ल पर सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले शख्स आसिफ अली जरदारी को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। मुर्तजा भुट्टो का कत्ल आपके सामने हुआ, फिर इस तरह बेनजीर को भी ऐसी चुप लगी अचानक। ये सब वो सिसिलियन गॉडफादर, यानी देखो कोसा नोस्ट्रा के लोग, जिनके मुकदमा जजेस नहीं सुनते थे, आज जो हो रहा है आपके सामने, गवाहान को उड़ाया जाता था, रिकॉर्ड जला दिए जाते। अभी देखें इमरान खान पर 7 हमलों का एक तसलसल देखें आप, जिसमें इमरान खान का हेलीकॉप्टर खराब होता है, फिर इमरजेंसी लैंडिंग होती है, फिर काफिले में गाड़ियां जल देती हैं, फिर अभी 20 दिन पहले गाड़ी पर टायर पर जो ब्रस्ट मारे गए, गाड़ी उलट गई, फिर इमरान खान पर वजीराबाद का हमला, जिसका आखिरी मुद्दई आज मार दिया गया। खाने में जहर की कोशिश, बावर्ची को सदर से गिरफ्तार भी किया गया था, सदर पिंडी से। जमान पार्क का जो बावर्ची जिसे गिरफ्तार किया गया, में बार बार एक ही बात पूछते रहे कि इमरान खान के घर में जो खिड़कियां और शीशे हैं वो सिर्फ बुलेट प्रूफ है या बम प्रूफ है, यानी वो गोलियां जो उन्होंने मंगवाई हैं वो बुलेट प्रूफ को तोड़ सकती हैं या बम भी चलाया जा सकता है। अब अंदाजा करें जरा इन हालात में, और सबसे बढ़कर अरशद शरीफ के साथ जो हुआ वो भी आपके सामने, सोशल मीडिया वर्कर के साथ हो रहा है जिस सलूक को, ये साफ साफ बता रहे हैं बात कि बचेगा कोई जो खामोश रहेगा। लेकिन जिसके नाम में मेरे ख्याल में हुसैन आता हो या निस्बत जुड़ जाए उनसे, वो कुर्बानियां देने से नहीं डरते इन चीजों से। ये जितना मर्जी जुल्म कर ले, इनकी ताकत ना तो फिरौन से ज्यादा है, ना इनकी दौलत का रूम से ज्यादा है, ना इनका जुल्म नमरूद बिन कनान से ज्यादा है। उसने 400 साल फिर एक लंगड़े मच्छर की वजह से सर पर छितर खाई, फिरौन गर्क हुआ, यजीद का नाम हमेशा मिट गया। तो इसलिए हर दौर के डिक्टेटर का, और सिर्फ ये नहीं, इनका इंजाम आप देख लें,
لیں ابھی حال میں فضا میں کوئی پھٹا, کوئی سوئمنگ پول میں ننگا ہو کے مرا, کسی کی آخری وقت میں ذلت میں ایڑیاں رگڑتا رہا. وہ صرف یہ نہیں ہے, آپ دیکھیں کہ صرف بندے نہیں مارتے, یہ ریکارڈ بھی جلاتے ہیں. شریف خاندان کے ثبوت ریکارڈ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ حیران ہوں گے. میٹرو بس پنڈی کا ریکارڈ, لینڈ ریکارڈ 2013 میں آگ میں جلا, 2018 میں لاہور پلازے میں آگ لگی, اور اس حصے میں لگی خاص طور پر جہاں صاف پانی منصوبہ تھا, جس میں شہباز شریف کا داماد علی عمران ٹریڈ کمپنی کی کرپشن کا ریکارڈ تھا, وہ سارا جل گیا. اچھا اس کے بعد آگے سنتے ہیں تھوڑا سا. 2016 میں نندی پور پاور پروجیکٹ, جس میں تیل کی چوری سے لے کر کرپشن کے ثبوت تھے, اسے آگ لگی, سارے کا سارا ریکارڈ جل گیا. اچھا اس کے بعد پھر 2015 میں لاہور میں میٹرو بس کے ریکارڈ روم کو آگ لگی, اس میں 2 ارب روپے کی کرپشن کا کیس تھا, وہ سارا جل گیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں پھر دانش اسکول, لیپ ٹاپ, سستی روٹی, ان کے منصوبے غائب, ریکارڈ غائب. پھر ماضی میں چلے جائیں قرض اتارو, مفت سوارو اسکیمز کو پتہ ہی نہیں چلا وہ پیسہ کدھر آیا. اسی طرح نواز شریف کو جن لوگوں نے دیکھیں پیلی ٹیکسی اور مختلف اسکیمیں, ابھی ترکی میں جو کوڑا کرکٹ اٹھانے والی کمپنیوں سے لے کر آج کے جو سولر کانٹریکٹ ہو رہے ہیں, یہ ریکارڈ ایسے ہی غائب ہے جیسے سلمان شہباز کو دی گئی ضمانت تھی. اب وہ تیرے قتل میں ان کا ایک بندہ آیا ہوا ہے پنڈی میں, وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں. 50 روپے کا دیا اسٹامپ. مطلب یہ لوگ دیکھیں بار بار بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو بھٹو, شیخ مجیب, وہ یہ واقعات سے ڈراتے ہیں.